गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने आगे के वीडियो में यहाँ ये एक्सरसाइज तक देखा था। इसके बाद हम यहाँ से देखेंगे राज का राज। तो यहाँ पर बताया, शेर जंगल पर राज करता था, मेरा राज किसी से न कहना, राज और राज को बोलकर देखो, दोनों में क्या बोलने में क्या फ़र्क है ना। ये सब कहानी सुनकर हमें यहाँ लिखना है। तो कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्त वाले शब्द ढूंढो, यानी ज पर ऐसा नुक्त हो ऐसे ढूंढने के। तो मोटा, ताजा, हमें ये कहानी हमने जो देखी थी आगे कहानी उसमें से देखकर लिखना है। रोज़, तेजी से, चीज, जोर से, ये सारे क्या है, ज के पर ऐसे ही ज है जो ज पर लगे नुक्त है, उसके नीचे नुक्त लगे हैं ऐसे ज। अब अपने मन से सोचकर ज पर नुक्त वाले 5 शब्द लिखो, यानी अगर आपके मन में ऐसे कोई ज पर 5 नुक्त लगे ऐसे 5 शब्द हो तो यहाँ पर लिखना है। तो कागज, यहाँ ज पर नुक्त है। जज्बा, यानी यहाँ पर ज पर है नुक्त। ताजगी, वहाँ पर भी ज पर नुक्त आता है। जल्लाद, वहाँ पर भी ज पर ऐसा नुक्त आता है। और जिंदगी, तो वहाँ पर भी ऐसा नुक्त आता है। इसके बाद अगर ऐसा होता तो अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती, यहाँ पर बताया कि अगर तुम शेर की जगह होते तो क्या करते। तो यहाँ पर हमें लिखा है, तो मैं बित्तों की बातों में न आती और बेल को खा जाती। यानी अगर ये तो हमने क्या कहा, ये पूरी कहानी सुनी इसीलिए हम कह रहे हैं, लेकिन हम भी अगर ऐसा करते तो हम भी डर जाते, हम भी शेर से तो बहुत डरते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है मैंने, तो अगर हम बित्तों की बात में न आते तो वो बेल को खा जाती। उसके बाद अगर तुम बित्तों की जगह राक्षसी होती तो कैसे शेर से कैसे निपटती, यानी बित्तों की जगह तुम होते तो शेर से कैसे निपटते, शेर से क्या कहते तुम। तो यहाँ पर बताया, अगर मैं बित्तों की जगह होती तो मैं बंदूक से शेर को मार डालती। अपनी हिम्मत से बताया कि मैं बंदूक से शेर को मार डालती। उसके बाद ये पेज में हमें बताया है, कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा, नीचे ऐसे ही कुछ अलग अलग औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने दराती तो देखी थी, ये जो दराती आगे थी वो तो हमने देखी थी, और इसके अलग अलग दूसरे भी औजार है उसको हमें ये बॉक्स में ऊपर नाम दिए वो ढूंढकर लिखने के। एक दिया है पेचकस, खुरपी, करनी, हथौड़ी और आरी। तो ये क्या है, दिखाई दे रहा है हथौड़ी, ये है पेचकस, उसे हिंदी में पेचकस कहते हैं, हम क्या कहते हैं गुजराती में डिसमिस, ऐसे ही। ये क्या है खुरपी, ये क्या है करनी, और ये है आरी। ये सारे अलग अलग औजार हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे वरना। शेर ने किसान से कहा, अगर अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी ऐसे 3 वाक्य बनाओ, यानी यहाँ पर बताया कि अगर बैल मुझे दे दे वरना मैं भी तुझे खा जाऊंगा। तो इसमें आया वरना, यहाँ पर लिखा है, तो ऐसे वरना वाले तुम भी अपनी तरह से 3 ऐसे वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर बना, मेरी बात सुनो वरना मैं थप्पड़ लगा दूंगा, यानी हम किसी को बोलते हैं मेरी बात सुनो वरना क्या मैं तुम्हें थप्पड़ लगा दूंगा। इसके बाद जल्दी जल्दी चलो वरना बस छूट जाएगी, हम किसी को बोलते हैं जल्दी जल्दी चलो वरना बस छूट जाएगी। उसके बाद समय पर खाओ वरना भूख मिट जाएगी, हम किसी को ऐसा भी बोलते हैं कि समय पर खाओ वरना क्या होता है, भूख मिट जाती है। इसके बाद हम किसी से कम नहीं, तो कई जगह पर गांव में औरतें खेतों में भी काम करती है। तो यहाँ पर बताए, तुम आसपास की औरतों और लड़कियाँ क्या काम करती है, ये सब बताना है। तो यहाँ पर हमें दिया है, ये मतलब कि कई जगह पर गांव में औरतें क्या करती है, खेत में जाती है, काम करती है। तो तुम्हारे आसपास की औरतें और ये लड़कियाँ जो होती है वो क्या क्या काम करती है वो हमें लिखना है। तो खाना बनाती है, कपड़े धोती है, बाजार से कुछ भी राशन के सामान और सब्जी लाती है, दूध लाती है, आदि काम हमारी आजू बाजू वाली औरतें और लड़कियां
करती है। उसके बाद देखेंगे शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं और ध्यान से सोचकर हमें लिखने का है। तो यहाँ लिखा है शेर और घोड़ा। तो खाना, शेर क्या खाता है? जानवरों का मांस। घोड़ा क्या खाता है? चना और घास। घर, शेर का घर जंगल में गुफा के अंदर और घोड़े का अस्तबल, उसको क्या कहते हैं? अस्तबल। रंग, शेर का रंग काली सफ़ेद गारियाँ होती है, उसके बाद धारी अलग अलग धारी होती है। और घोड़े का रंग सफ़ेद भूरा काला होता है। शेर की आदत है शिकार करने से पहले घात लगाना, वो शिकार करने से पहले ऊपर से घात लगाता है। और घोड़ा क्या करता है? उसकी आदत है तेज दौड़ता है। उसके बाद देखेंगे कौन क्या है। नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। यहाँ पर अलग अलग शब्द दिए, उसको यहाँ पर लिखना है। ये जानवर, चीज़ें और बाघ, ये सब में अलग अलग लिखने। ये नाम है, चीज़ें हैं और जानवर है। अलग अलग में, अलग अलग कॉलम में जो भी आते हैं वो लिखने के। तो उसमें से ये नाम में से चुनकर हमें लिखना है। तो जानवर इनमें से कौन कौन है? शेर, खरगोश, घोड़ा, गौरैया, चूहा, कोयल, ये सब जानवर के नाम है। उसके अलावा इसमें से ढूंढ कर लिखने के। तो चीज़ों के नाम कौन है? बोतल, लता, केला, कलम, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला, छलनी, किताब, दराती। और नाम, यानी किसी के नाम हो ऐसा कौन है? तो यहाँ पर बताए किसान, कक्कू, राजू, रानू, नीना, बिट्टू, पीपल, नीम, ये सारे क्या है? नाम है। तो ये सारी एक्सरसाइज हमने देखी। ये सारी एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में भी लिखनी है। ये वीडियो में से देखकर ये टेक्स्ट बुक में मैंने जो टेक्स्ट बुक में लिखकर बताई वो सारी एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में भी लिखनी है और उसमें से देखकर आपको पूरा नोटबुक में नोट डाउन करना है। और इसके बाद हम एक स्टोरी देखते हैं छोटी सी। मूस की मजबूरी, यानी एक मूस था ये उंदर जैसा, उसकी मजबूरी क्या थी? तो यहाँ पर बताया बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास क्या नहीं था? धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने क्या किया? धान का पौधा एक पहुरी के बीच में देखा, यानी एक पहुरी थी छोटी सी, उसके बीच में एक आदमी ने क्या देखा? धान का एक पौधा छोटा सा था, वो देखा। तो धान की बल्लियाँ झूम झूम कर आदमी को बुला रही थी। ये धान की जो बलिया थी वो झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी। और पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था, यानी बारिश हुई होगी तो गहरा पानी था, उसमें जाना बहुत कठिन था। तो आदमी सोचता हुआ खड़ा था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई पड़ा। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, यहाँ पर क्या? एक मूस यानी उंदर, चूहा उसको दिखाई दिया। तो उसने, आदमी ने क्या कहा? मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उन धान की प्यारी बालियों को। झूम झूम कर वो मुझे बुला रही, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे, यानी अगर तुम मेरे लिए लाओगे तो तुम्हारी जो भी मेहनत होगी उसका हिस्सा मैं दे दूँगा। मुझको भला क्या ऐतराज था? वह सरसर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियाँ का ढेर बन गया, यानी वो उन चूहे को तो क्या थोड़ा थोड़ा काट काट कर वो पूरा किनारों पर ढगला, यानी बहुत सारा करने लगा, वो यहाँ पर लाने लगा और बहुत सारा बालियों का ढेर बन गया। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो, यानी तुम्हें जो लेना है वो आप अब खुद ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मैं तो ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी है छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊँगा? मैं कैसे ले जाऊँगा? मेरा तो सिर भी छोटा, मैं पूरा हिस्सा कैसे ले जाऊँगा? इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूँगा। यानी ये पूरा धान तुम्हारे घर ले जाओ और ये मुझे जो थोड़ा थोड़ा खाना होगा तो
मेरे हिस्से का थोड़ा धन मैं आपके घर पे आकर खा लिया करूँगा। तो उसके बाद क्या बताया, आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस ने आदमी के पर घर धान खाना खाता चला आ रहा है। तभी से आज तक ये चूहा यानी मूस जो था वो क्या कर रहा है, आदमी के घर पे जाकर रोज धान खाता चला आ रहा है। ये कहानी किसने लिखी है, रामनंदन ने।